हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है छली गधा। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे गधा जो था वो सबको छलता था और इसका क्या उसको परिणाम भोगना पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, लेकिन सबसे पहले कठिन शब्दों पर ध्यान दे देते हैं। इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्द हैं बच्चों सिंह, दिखलाता, आँख और चांदनी। बच्चों, इनका आपने उच्चारण करना है और उच्चारण करके उनको लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है छली गधा। तो एक गधा था चरता वन में, बड़ा कपट था उसके मन में। कपट यानी कि चालबाजी। अर्थात एक गधा था जो वन यानी जंगल में चरता था और बड़ा ही कपट यानी कि बहुत चालबाजी उसके मन में चलती रहती थी। कहीं सिंह का चमड़ा पाया, चमड़े से नया रूप बनाया। चमड़ा यानी कि उसका रूप जैसा, एक वस्त्र जैसा रूप पाया उसने। तो क्या हुआ, एक बार गधे को शेर का, सिंह का चमड़ा मिल गया और उसने क्या किया, वो चमड़ा पहनकर अपना नया रूप बना लिया कि मैं भी सिंह हूं। सबको डर दिखलाता था वह, अच्छे मजे उड़ाता था वह। अब वो क्या करने लग गया, वो सबको सिंह का रूप दिखाकर डराने लग गया और इसमें उसको बड़ा मजा आने लग गया। चर जाता था सबके खेत, सब डरते थे उसको देख, क्योंकि जब भी वो खेतों में जाता था सब शेर शेर करके भाग जाते थे। किसी को पता ही नहीं था वो तो शेर की खाल में गधा है। और ऐसे क्या करता था, वो खेतों में जाकर उनके सारा खेत चर देता था, यानी कि खा लेता था और सब उसको ढेर देखकर जो है भाग जाते थे। कहता था मैं वन का राजा, हुआ हूं खाकर मोटा ताजा। वो क्या कहता था मैं तो वन का राजा हूं और मोटा कैसे हो गया, कि मैं खूब खाता पीता हूं इसलिए मैं मोटा ताजा हो गया हूं। सब पशुओं को आंख दिखाता, आंख दिखाना यानी कि डराना। जमकर सब पर रौब जमाता, रौब जमाना यानी कि अपनी धाक जमाना। तो क्या करता था वो, उस भेष में वो सारे जानवरों को आंख दिखाता था यानी कि डराता था और रौब जमाता था कि बस यहाँ का राजा मैं हूं और मेरा हुक्म मानो। रात एक चांदनी आई, गधे के मन में खूब समाई। समाई का अर्थ होता है बच्चों विचारना। क्या हुआ, एक बार रात को चांदनी रात आई, गधे का मन खूब विचारने को किया। चरने लगा खेत में जाकर, रखवाले सब भागे डरकर। उसका मन किया कि मैं खूब चर के आऊं, यानी कि खेत पूरा खाली कर दूं, सारा खा जाऊं। ये सोचकर वो खेत में गया चरने के लिए। बस उसको देखकर तो सब डर गए, क्योंकि वो तो शेर जैसा दिख रहा था, इसलिए सब खेत छोड़कर भाग गए। चिल्लाया कोई गधा कहीं जब, कान उठाया इसने भी तब। लेकिन तभी क्या हुआ, एक तरफ से कहीं से गधे के चिल्लाने की आवाज आई। इसके भी कान खड़े हो गए क्योंकि ये खुद गधा था। तब लगा रेकने ढेचू ढेचू करके, रेकने यानी कि गधे की आवाज। तो गधा कैसे करता है, ढेचू ढेचू करता है ना। तो बस गधे की आवाज सुनकर ये भी ढेचू ढेचू करने लगा। भेद खुल गया गधे का इससे, भेद यानी कि इसका रहस्य, इसका राज खुल गया इससे। अर्थात जैसे ही इसने ढेचू ढेचू करना शुरू किया, इसका सारा रहस्य सबके सामने आ गया। रखवालों ने लठ उठाया, मार मार कर खूब दौड़ाया। लठ यानी कि मोटा डंडा। औरों को देता था धोखा, फल उसको भी मिला ये चोखा। चोखा यानी कि बढ़िया। हाँ, जब सबने सुना कि ये तो सिंह के भेष में गधा है, रेखने की आवाज तो इसी से आ रही है, तो फिर जो खेत के रखवाले लोग थे उन्होंने डंडा उठाया और इसको मार मार कर खूब दौड़ाया। अब हकीकत सामने आ गई थी और अब सब गधे को मजा चखाने के लिए दौड़ रहे थे। गधे को अपनी करनी का फल मिल गया था, क्योंकि वो औरों को धोखा देखा था। आज इस धोखे का फल उसको भी मिल गया था। अर्थात आप कितने दिन तक झूठ के लिबास को ओढ़े रख सकते हो, ये नहीं हो सकता। एक न एक दिन आपका भेद सबके सामने खुल जाएगा और तब क्या होगा, अपमान यही सहना पड़ेगा जो गधे ने सहा, और मार भी सही। तो बच्चों, हमें हमेशा
झूठ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठ का फल बुरा होता है। झूठ हमें केवल अपमान के, ग्लानि के और कुछ नहीं देता। हमेशा सच के रास्ते पर चलिए, जीवन में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि झूठ हमें गलत राह दिखाता है और सच हमेशा हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल, आप इसे दोबारा पढ़िएगा, सोचिएगा इसके अंदर जो शिक्षा छुपी हुई है वो कितनी लाभदायक है हमारे लिए। आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।